आज हम बात करेंगे फिर एक बार डॉक्टर नलिनी खन्ना जी से, जो लखनऊ विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं और बहुत ही राजघराने से आती हैं। उनके पिता भी कुलपति रहे और बहुत ही उन्होंने कई चुनाव भी लखनऊ से लड़े हैं, काफ़ी अनुभव माना जाता है। हम आज जानना चाहेंगे मैडम आपसे कि उत्तर प्रदेश में जो ये अपराध है इस समय, योगी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जबकि अपराध इस समय बहुत बढ़ा हुआ है, वो उसका ग्राफ काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे अपराध जगत पर? देखिए, मैं डॉक्टर नलिनी खन्ना का शोध विषय जो है वो अपराध शास्त्र है। और मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस और वर्तमान में जो योगी सरकार भी है, वो अपराध पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। सुबह यदि अखबार निकालो या कोई भी चैनल देखो तो कभी किशोरी के साथ बलात्कार हो रहा है, कभी रोज़ हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं की चेन छीनी जा रही हैं, कहीं पर किसी महिला की हत्या कर दी जा रही है। क्या हमारा उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें आएंगी कभी उत्तर प्रदेश बना पाएंगी? तो इस तरह की अपराध पर सिर्फ कानून बन रहे हैं और अपराध पर कोई रोकथाम नहीं हो रही है। ये अपराध पर रोकथाम जरूर होनी चाहिए और केवल कानून नहीं बनना चाहिए। और जो भी सरकार आए उसको एकदम अंकुश लगाना चाहिए कि रोज़ देखो अखबार में, टीवी चैनलों में हम लोग रोज़ देख रहे हैं कि किशोरी की बलात्कार हो गया, हत्या हो गई महिला की। हाँ, और इस मुद्दों पर सिर्फ हम लोग आंदोलन करते हैं। अरे, हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं और भारतीय समाज तो हमारा गौतम बुद्ध का देश है, हमारा गुरु नानक का देश है, जहाँ पर हम लोग अपराध को तो होना ही नहीं चाहिए। तो हम चाहते हैं, हम समझते हैं एक अपराध शास्त्र की शोध करने वाली औरत कि किसी भी मुद्दे पर अपराध नहीं होना है और उत्तम प्रदेश बनाना है उत्तर प्रदेश को। मैडम अभी हम जानना भी चाहते हैं कि अभी अपने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी अमेरिका गए और उन्होंने कई उस पर समझौता भी हुआ है भारत का, और कई दूतावास भी भारत में खोले जाएंगे और काफ़ी समझौता हुआ है और काफ़ी डिफेंस के मामले में भी। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे अवसर पर? देखिए, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए हैं और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके विकास के लिए उसको, अमेरिका हमारा विकसित देश है और हमारा जो भारत है वो विकासशील देश है। तो विकसित देश को बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, विभिन्न योजना के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति से और अमेरिकन वासियों से मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ भारत वंशियों से भी मुलाकात करते हैं। और इस तरह के यूबी समिट हुआ, उत्तराखंड में समिट हुआ, इस तरह के पूरे हमारे देश में तरह तरह के जो निवेशक हैं उनको आमंत्रण देते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्यों में विकास हो। और उन्होंने एक मुद्दा आतंकवाद को भी बनाया है कि आतंकवाद को हम लोग जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये तो होना ही चाहिए कि पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए और आतंकवाद का सफाया होना चाहिए और हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। इसके लिए हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से कुछ यहाँ पर विकसित राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हमको समझना भी चाहिए और ये कोशिश उनकी कामयाब हो कि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो और हम भी एक विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आए पूरे विश्व के पटल पर। नरेंद्र मोदी जी अभी अमेरिका गए हैं तो बिल्कुल अमेरिका ने उनके पलक पावड़े बिछा दिए और यहाँ तक कि स्पीकर ने उनका ऑटोग्राफ लिया, जो बाइडेन राष्ट्रपति ने ऑटोग्राफ लिया, सांसदों ने सेल्फी लेने तक की अमेरिका में मतलब होड़ मच गई, जो कि ऑनलाइन दिखाया गया। और यहाँ तक कि मतलब जो है कि काफ़ी उन्होंने मोदी जी की सराहना किया। और अभी ऑस्ट्रेलिया में भी गए थे मोदी जी और वहाँ भी उन्होंने बोला ये इट इज़ माई बॉस बॉस बोला मोदी को। तो क्या कहना चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग ने चुन के, भारत की इतनी बड़ी जनता ने प्रधानमंत्री बनाया और मैं बनारस की बेटी हूँ, हम ही लोग ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। और हम लोग चाहते हैं कि उन्होंने अपने देश का जो विकास किया है और इतने बड़े विश्व के पटल पर उनको एक मान सम्मान दिया जा रहा है, वो हमारे देश का मान सम्मान है, हमारे देश की जनता का मान सम्मान है। और मोदी ने विश्व पटल पर, आप बताइए, अमेरिका और लंदन और जितनी ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के जितने देश हैं वो हमारे जैसे भारत देश को एक प्राथमिकता दे रहे हैं, मोदी के एक प्राथमिकता दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। और मोदी जैसा ही माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश को विश्व के पटल पर ला के दिखा दिया है और ये हम लोग के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। एक बात और मन में उछल रही है, ये आने वाला लोकसभा जो चुनाव है 2024,
आ गया है, क्योंकि वो कुछ ही समय बचा है और ये लोग सब अपना अपना ढिंढोरा पीटने लगे हैं। अभी अभी आपने देखा कि 22 दल अभी पटना में जितने भी विपक्षी दल हैं, विपक्ष सत्ता के, तो उन्होंने जो है अभी बैठक किया है और नीतीश कुमार को अगुवाकार बनाया है इसमें। तो क्या कहेंगे, इसमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। कभी केजरीवाल जी की बात राहुल जी को नहीं समझ में आ रही है और कह रहे हो मेरे अध्यादेश का समर्थन करो, और कहीं कुछ, तो क्या कहना चाहेंगे इस खिचड़ियों पे? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से विभिन्न दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में हमारे बीजेपी की सरकार है और केंद्र में सरकार है, और आगामी क्या जनता का जन समर्थन होगा, किस दल को और किस राज्य में किस दल का बहुमत बनेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी पटना में जो इन लोग ने 17 दलों ने मिलकर जो एक मुद्दा बनाया है और उसमें नीतीश कुमार को उन्होंने मुखिया बनाया, कांग्रेस के राहुल गांधी, ममता बनर्जी तृणमूल से, और विभिन्न लोकदल से जेएनजी, मतलब विभिन्न समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी, सब दल के लोग जो है वहाँ पर मिल रहे हैं। और आगामी अभी शिमला में भी एक उन लोग की मीटिंग एक है। तो इस तरह के विभिन्न दल मिलके और चुनाव लड़ेंगे भारत में। तो इसका आगामी परिणाम अभी से जनता बहुत उत्सुक हो गई है कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसका बहुमत बनेगा और किस राज्य में। कांग्रेस देखिए कर्नाटक में जीत गई, और अभी कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अपने बहुमत को बढ़ाने में लगी हुई है जन समर्थन प्राप्त करने के लिए। कई पार्टियां आपके ऊपर भी दांव लगाना चाहती हैं, क्योंकि आपने कई चुनाव लड़े हैं, विधानसभा चुनाव लड़ा है, मेयर का चुनाव लड़ा है, अभी आपने पिछला भी इसी 2023 में नगर निकाय मेयर का लखनऊ से चुनाव लड़ा है। आपका चुनाव निशान नल था, मुझे याद है, हमने अपने चैनल पर भी दिखाया। तो आपके पास भी काफ़ी राजनीतिक अनुभव है। आप समाजशास्त्र से कई जगहों पर अपराध पर शोध किया है, अपने जेल में रह करके शोध किया, कई ऐसी जगहों पर शोध किया है जहां पर जाना मुश्किल होता है, लोगों को रहना मुश्किल होता है। तो ऐसी डॉक्टर नलिनी खन्ना जिसे हम आज बात कर रहे हैं, तो वो स्वयं आप चुनाव जीत सकती हैं अगर आपको टिकट पार्टी दे। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव में यदि हमको किसी भी दल में जन समर्थन में टिकट दिया और जनता का समर्थन मिला तो मैं ज़रूर विजयी होंगी। और उम्मीद है कि हमको इतना अच्छा जन समर्थन मिला है, इतने अच्छा मत निर्दलीय होकर मिला है, तो आगामी चुनाव में हमको जन समर्थन ज़रूर मिलेगा। और विभिन्न तरह की पार्टियां जो हैं हमारे पास लोकसभा चुनाव के लिए आ रही हैं कि आप हमारे दल से आप आगामी लोकसभा चुनाव लड़िए। अब देखिए ऊँट किस करवट बैठता है और कौन सी दल से मैं लोकसभा चुनाव लड़ती हूँ, ये तो आगामी आने वाला समय बताएगा। और ये भी बताएगा कि जनता हमको कितना जन समर्थन देती है। अभी तक जनता ने जितना भी जन समर्थन हमको और मत दिया है, उसके लिए सबसे पहले मैं जनता को शुक्रिया करती हूँ, और आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीद भी करती हूँ कि जनता का अच्छा जन समर्थन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे थे RNT न्यूज़ चैनल पर डॉक्टर नलिनी खन्ना, लखनऊ से एक रिपोर्ट।